क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम देख रहे थे विद्युत धारा चैप्टर और जिसमें आपको बताया गया था विभिन्न भौतिक राशियों के बारे में और इसके अतिरिक्त कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने पढ़े थे। और अब हम देखेंगे संयोजनों के बारे में। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया गया था, एक श्रेणीक्रम संयोजन होता है और दूसरा होता है पार्श्वक्रम संयोजन। यानी प्रतिरोधक जो हमें दिए गए होते हैं उनको संयोजित करने के दो तरीके होते हैं। एक उसको श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाता है और दूसरा उसको पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है। तो श्रेणीक्रम में किस तरह से संयोजित किया जाता है, उसकी क्या डेफिनेशन है और उसके लिए कैसा रेखाचित्र विद्युत परिपथ के लिए बनता है, यह आपको बताया था कल। और आज हम देखेंगे पार्श्वक्रम संयोजन के लिए जो रेखाचित्र बनेगा, यानी विद्युत परिपथ के लिए जो बनता है लाइनियर डायग्राम, वो कैसा होगा और किस तरह से हम पार्श्वक्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कर पाएंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं पार्श्वक्रम संयोजन। इसकी परिभाषा बताई गई थी आपको। ये अपने पास 3 प्रतिरोधक तार हैं, R1, R2 तथा R3। एमीटर भी इसमें जोड़ सकते हैं। प्लस एनोड हो गया, ये हो गया कैथोड और ये होगी कुंजी, इसको बोलते हैं बैटरी। तो ये 3 प्रतिरोधक जिस तरह से आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पार्श्वक्रम संयोजन है। और इधर से धारा इसमें बहेगी, यहाँ तक इसका मान I होगा, लेकिन R1 में जो धारा जाएगी वो I1, R2 में जो धारा जाएगी वो I2 और R3 में जो धारा जाएगी वो I3 होगी। ये इधर एनोड है तो इस तरफ एमीटर में प्लस होगा और इस तरफ होगा माइनस। अब देखिए ये जो R1, R2 और R3, इसकी परिभाषा एक बार वापस मैं बता देता हूँ आपको कि दिए गए 3 प्रतिरोधकों को यदि इस प्रकार संयोजित किया जाए कि तीनों के प्रथम सिरे एक बिंदु पे संयोजित हों तथा तीनों के दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु पे यदि संयोजित हों, तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन कहा जाएगा। और चूंकि इनके 2 ही सिरे बन रहे हैं, सभी प्रतिरोधक 3 दे रखे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जितने भी प्रतिरोधक पार्श्वक्रम के लिए हमें दिए जाएंगे उसके 2 ही सिरे बनते हैं। सभी के प्रथम सिरे एक बिंदु पे, दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु पे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, विभवांतर मापने के लिए एक इस सिरे से जोड़ देंगे और दूसरे को इस सिरे से जोड़ देंगे। यानी पार्श्वक्रम संयोजन के लिए किस भौतिक राशि का मान इक्वल होता है, विभवांतर का। तो इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर विभवांतर का जो मान है वो होगा इक्वल, जबकि श्रेणीक्रम संयोजन के लिए ऐसा नहीं था। श्रेणीक्रम संयोजन के लिए I का मान समान था लेकिन V का मान अलग था। लेकिन पार्श्वक्रम संयोजन के लिए उल्टा हो गया है, V का मान समान है परंतु I का मान अलग अलग है। R1 में I1 धारा बहेगी, R2 में I2 धारा बहेगी और R3 में I3 धारा बहेगी। इस तरह से धारा का मान अलग है। तो इसके लिए हमें तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करना है। तो उसी तरह से शुरुआत करेंगे इसकी ओम के नियम से। ओम का नियम होता है V = IR, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिस भौतिक राशि का मान अलग हो, डिफरेंट हो,
उसको हम सामने रखेंगे। तो श्रेणी क्रम के लिए किसका मान डिफरेंट था, v का मान अलग अलग था, इसीलिए हमने v = IR रखा था। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, i का मान अलग अलग है, इसीलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो इसको लिखेंगे हम i = v/r। ये हो गया 1 नंबर समीकरण। फिर चालक प्रतिरोधक R1 में प्रवाहित धारा, क्या मान हो जाएगा उसका, I1 = v/R1। ये 2 नंबर समीकरण। यहाँ पे v चूँकि एक समान है इसीलिए केवल v ही लिखेंगे, और R1 के सिरों में धारा बह रही है या R1 में धारा जा रही है इसलिए R1 लिखेंगे, और I1 उस धारा का मान है जो इसमें प्रवाहित हो रही है। फिर हम लिख देंगे चालक प्रतिरोधक R2 में प्रवाहित धारा, उसका मान हो जाएगा I2 और v/R2। ये समीकरण 3। फिर हम लिखेंगे चालक प्रतिरोधक R3 में प्रवाहित धारा, उसका मान होगा I3 = v/R3। ये हो गया 4 नंबर समीकरण। और अब पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है उसका मान होगा I किसकी इक्वल होगी, I1 + I2 + I3। यदि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I है तो I = I1 + I2 + I3। I किसके इक्वल होगी, I1 + I2 + I3 के, और ये हो गया समीकरण 5। समीकरण 5 जो है उसमें समीकरण 1, 2, 3 व 4 के मान रखने पर इसकी जगह पे क्या रख देंगे, I = v/R रख देंगे। I1 की जगह पे क्या रखेंगे, I1 की जगह पे v/R1 रखेंगे, I2 की जगह पे v/R2 रखेंगे, और I3 की जगह पे v/R3 रखेंगे। तो ये जो समीकरण बनेगा वो किस तरह से होगा वो आपको यहाँ बता देते हैं। ये आपने देख लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ से मान रखेंगे तो I की जगह पे रख लेंगे v/R = v/R1 + v/R2 + v/R3, या फिर v/R = v यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ये v ऊपर है इसीलिए ऑब्लिक लगा के 1 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। और फिर हम लिख देंगे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये यहाँ पे लिख लिया। अब ये v से v कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और इससे अधिक भी प्रतिरोधक हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे +RN भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +1/RN। ये हो गया समीकरण 6।
और क्या लाइन लिखेंगे इसके लिए? समीकरण 6 पार्श्वक्रम संयोजन के लिए पार्श्वक्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। समझ गए? तो श्रेणी क्रम के लिए पहले हमने देखा था वो था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, और ये पार्श्वक्रम के लिए है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn। यह है पार्श्वक्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो ये क्वेश्चन जो है वो सीधे ही पूछे जा सकते हैं या इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आपको करवा दिए जाएंगे आगे। अभी आपको ये दोनों चीज़ें याद करके रखनी है। एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम या पार्श्वक्रम में अंतर बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इधर लिखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और इस तरफ लिख देते हैं पार्श्वक्रम, जिसको समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। पहला अंतर देखिए, इसमें होगा परिभाषा वाला। इसमें दिए गए प्रतिरोधकों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है। इसमें दिए गए प्रतिरोधकों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिसमें प्रथम प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से संयोजित होता है। इसमें दिए गए प्रतिरोधकों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिसमें प्रथम प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से संयोजित होता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें दिए गए प्रतिरोधकों के प्रथम सिरे एक ही बिंदु पर तथा दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु पर
संयोजित रहते हैं। समझ गए? ये तो परिभाषा वाला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है? इसमें सभी प्रतिरोधकों में प्रवाहित धारा का मान एक समान होता है, परंतु सभी के बीच सभी सिरों के बीच विभवांतर का मान अलग अलग होता है। समझ गए? और इसमें क्या होगा? इसमें सभी प्रतिरोधकों के लिए धारा का मान भिन्न होगा तथा विभवांतर का मान एक समान होगा, यानी इसका ऑपोजिट है, एक समान होगा। ये हो गया इसका दूसरा अंतर। और तीसरा अंतर देखिए, इसमें प्राप्त तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक प्रतिरोधक के मान से भी अधिक प्राप्त होता है। मतलब क्या हो गया इसका? जैसे क्या बताते हैं, R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है। और तीन प्रतिरोधकों का यदि मान 1, 2 और 3 हो तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा। समझ गए? अब इसमें सबसे बड़ा प्रतिरोधक कौन सा है? 3। तुल्य प्रतिरोध का मान